सल्लल्लाहु अला हबीबिही मोहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें। जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुमा आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अल्लाह ताला आप सबकी दिली मुरादों को पूरा करें आफ़ियत के साथ। और आज जुमातुल मुबारक था। ये व्लॉग ज़रा लेट आया आप लोगों के पास क्योंकि मैं इतनी को सुस्त हुई हुई थी उस दिन, मेरा कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा था। मैं मतलब पूरा दिन ना सिर्फ इंसान गनूदगी में नहीं रहता, बस इसी तरह पूरा दिन मैं रही। ऊपर से मेरे सर में इतना शदीद दर्द हो गया। यहाँ से मैं निकली इन लोगों को लेके और आयका की आज एक्स्ट्रा क्लास थी। मैंने हमज़ा को जो है ना वो नहला धुला के साफ़ सुथरा किया, कपड़े चेंज करवाए, ख़ुद जुमे की नमाज़ पढ़ी, घर साफ़ किया। तो उसके बाद क्योंकि मैं वीडियो एडिट करती हूँ तो इतना टाइम ही नहीं था बीच में, क्योंकि हायका को लेना था स्कूल से, उसको दूसरे स्कूल में छोड़ना था क्योंकि उसकी क्लास दूसरे स्कूल में होती है। वरना आमतौर पे तो वो घर आ जाती है, तो जिस दिन फिर वहाँ जाना हो तो फिर मैं खुद ही छोड़ के आती हूँ, इस तरह मैं अकेले नहीं भेजती। तो उसके बाद फिर मैं इनको लेने चली गई। और कभी कभी बच्चे इतना दिमाग ख़राब करते हैं ना। अच्छा पता, हम लोग बड़ी कोशिश करते हैं कि अच्छी माएँ बनने का ना। मैं अक्सर देख रही होती हूँ टिकटॉक पे, हर जगह पे ना, कि सारा दिन बच्चे डांट खा खा के अम्मा अब्बा से, तो रात को जब सोते हैं ना तो अम्मा अब्बा को इतना तरस आ रहा होता है, इतना वो हो रहा होता है ना, गिल्टी फील हो रहा होता है कि हाय मैंने सारा दिन इनको डांटा, हाय मैंने सारा दिन ये किया। लेकिन जैसे ही वो उठते हैं ना फिर से ऐसा कोई वो मतलब कर देते हैं ना माहौल कि माँ बाप को डांटना पड़ जाता है। उसके बाद वो एक गिल्टी सी फीलिंग जो है ना वो अम्मा अब्बा के अंदर आती रहती है। अभी कल ना मैं निशु खान का एक स्टोरी देख रही थी, उसमें आया हुआ था कि एक इंडियन कोई स्कॉलर होंगे मे बी, तो उनसे एक लेडी पूछ रही थी कि मेरे 2 बच्चे हैं, तो मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं उनके साथ ना बड़े आराम से प्यार से तरीके से बात करूं। तो लेकिन वो मुझे इतना कभी कभी तंग कर देते हैं कि फिर मैं ना रह नहीं पाती, मतलब काम रह नहीं पाती, मैं पुरसकून नहीं रह पाती, मैं हाइपर हो जाती हूँ। तो फिर बाद में मुझे बड़ा गिल्टी सा फील होता है इस चीज़ को लेके। तो उन्होंने आगे से बड़ा अच्छा जवाब दिया, जो कि हम जैसी माएँ जिनको ये बड़ा फ़ील होता है ना, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि कभी कभी अम्माओं को हाइपर होना चाहिए, कभी कभी अम्माओं को अपना टेम्पर लूज़ कर देना चाहिए, कभी कभी अम्माओं को मतलब ना स्ट्रिक्ट होना चाहिए बच्चों के साथ। क्योंकि अगर आज अम्मा जो है ना वो घर से शुरू नहीं करेगी ना बच्चे को अपने घर में, एक अच्छी माँ वो नहीं होती जो बच्चे को हर टाइम अवेलेबल हो। एक अच्छी माँ वो नहीं होती कि जो बच्चा आधी रात को अम्मा को बोले मुझे ये चाहिए, तो माँ जो है ना वो उठ के दे के फिर लोग कहें हाय कितनी अच्छी माँ है, आधी रात को बच्चा मांगता है तो उठ के दे देती है। कुछ अम्माओं की आदत होती है ना कि हाय हमसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे, हाय मैं ही तो हूँ, मैं ही तो इसकी माँ हूँ, मैंने ही तो करना है। या फिर ऐसे ऐसे मैंने माएँ भी देखी हैं कि जो खुद बीमार होती हैं, बिस्तर पर पड़ी हुई होती है ना, तो बच्चा कुछ कहेगा ना तो फ़ौरन से उठ के ना उसके लिए करना शुरू कर देंगी। तो अच्छी माँ होना ये नहीं है कि आप हर टाइम बच्चे को अवेलेबल रहें, या हर टाइम आपका बच्चा जो है ना आपको कुछ बोले और आप फ़ौरन से उठ के ना तो अपने बच्चे के लिए शुरू कर दें, नहीं। बल्कि अच्छी माँ वो होती है जो बच्चे को रेडी करती है आगे आने वाली सोसाइटी में जो मसले मसाइल हैं उनके लिए। ये नहीं है कि आप हर टाइम, कभी कभी बच्चे को छोड़ दें, उसको हर टाइम अवेलेबल मत रहें। अगर आपका बच्चा आपसे कोई चीज़ मांग रहा है, घर में नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं है तरद्दुद करने की। उसको इस चीज़ पे एग्री करें कि बेटा ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, तुम इस चीज़ को चेंज करो किसी और चीज़ के साथ। या फिर अगर माँ बीमार है तो बजाय इसके कि वो बीमारी में उठ के बच्चे के लिए खाना बनाए, उसको बच्चे को ये सिखाना चाहिए बेटा कि अगर कोई घर में बीमार हो तो तुम्हें उसकी केयर करनी है, तुम्हें उसके लिए कंप्रोमाइज़ करना है कि मेरा ये जो अपना है, जो प्यारा है, जो मेरे लिए डेली इतना कुछ करता है, आज ये बीमार है तो आज मैं इसके लिए कुछ कर दूँ। बजाय इसके कि मैं बीमारी में उठ के तुम्हें बना के दूँ, तुम मेरे लिए कोई सैंडविच, कोई एक केक, वो बिस्किट या कोई ब्रेड का पीस या उसके ऊपर चॉकलेट लगा के तुम मेरे से पूछो कि अम्मा आपको कुछ चाहिए मैं आपको देता हूँ। मतलब इस तरह छोटी छोटी चीज़ों से। इसके अलावा बच्चों की चीज़ों पे तनकीद करें। जो एक माँ होती है ना वो सबसे, माँ बाप जो होते हैं ना वो सबसे अच्छे नक्काद होते हैं। आप अपने बच्चों के कामों पे तनकीद कर सकते हैं। ये नहीं कि हर बात पे बस मेरा बच्चा सही है, हाँ तुमने किया, तुमने तो बहुत अच्छा किया, तुमने किया ये तो तुम तो गलत हो ही नहीं सकते, तुम तो गंदा कर ही नहीं सकते, तुम तो बुरा नहीं। हेल्दी जो क्रिटिसिज्म है वो ज़रूर करें बच्चे को, ताकि पता चले। अब मेरी बेटी बड़ी हो रही है, मेरे दोनों बच्चों में ना इस टाइम हार्मोनल चेंज जो है ना वो अपनी पीक पे हैं। मीन दोनों जो है ना वो अपनी मैं से नहीं निकल रहे। आपको पता है कि हम लोग खुद इस टाइम से गुजर के आए हुए हैं कि जो आई थिंक 8-9 साल से लेके 14-15 साल तक की एज होती है ना, उसमें बंदे को लगता है कि बस मैं ही मैं हूँ, हर चीज़ मुझे पता है, हर काम बस मुझे करना आता है, बाकी तो दुनिया बस ऐਵੇਂ ही है, जो मैं कह रहा हूँ ना वही ठीक है। तो मेरे दोनों बच्चे जो है ना वो आजकल इसी हालत में, एक को डांटूँ दूसरा कहता है कि आप बस उसी को बोलती हैं, मैं तो आपको अच्छा ही लगता है। दूसरे को डांटूँ तो दूसरा कहता है कि बस आप उसी से प्यार करती हैं, मेरी तो आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरे घर में इस टाइम ये चल रहा है। और कभी कभी मैं इतनी फेडअप हो जाती हूँ कि मैं दोनों को उनके हाल पे छोड़ के उनसे नाराज़ हो जाती हूँ कि फिर मैं उनका एहसास दिलाती हूँ कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी फील होता है। ठीक है कभी
कभी मैं तुम लोगों की मानती हूँ, लेकिन कभी कभी तुम लोगों को मेरी भी माननी है। तो अभी मैं जिस दिन की आपको बात बता रही हूँ उस दिन यही हुआ कि मैंने इनको लिया स्कूल से, तो जैसे ही मैंने लिया तो तलहा वहाँ पे रोना शुरू हो गया कि मैंने तो घर जाना है, आपने हाइका को स्कूल नहीं छोड़ना। हाइका रोना शुरू हो गई कि मैंने तो क्लास लेनी है, मैंने घर नहीं जाना। ऊपर से हमज़ा जो है ना वो गर्मी थी और ऊपर से वो पुश चेयर में बैठता नहीं है, उसने चीखें मारना, वो इतनी जालिम चीखें मारता है कि हद है। अच्छा, मतलब इतना मेरा दिमाग ख़राब हुआ, इतने ऊपर से गर्मी शदीद। मैंने ना बड़ी मुश्किल से हाइका को स्कूल छोड़ा, उसके बाद मैं घर आई और मैंने ना बिल्कुल अपना मुंह सर लपेट के ना मैं लेट गई। मैंने इन दोनों को एहसास दिलाया कि मैं तुम दोनों से सख्त नाराज़ हूँ कि तुम दोनों ने मुझे बहुत तंग किया। उसके बाद हाइका ने खुद ही पूरा घर साफ़ किया, हाइका ने हमजा को संभाला, खुद ही सुलाया, बल्कि किचन तक क्लीन किया। तो जब मैं उठी ना तो वो एक ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, इससे बच्चों को एहसास दिलाना चाहिए कि बेटा मुझे भी बुरा लगता है, मुझे भी तकलीफ़ होती है, मैं तुम लोगों की अम्मा हूँ, अगर मैं तुम लोगों के लिए कुछ कर रही हूँ तो तुम लोगों को भी मेरे लिए करना चाहिए। क्योंकि जब हम बच्चे को हर टाइम अवेलेबल होते हैं ना, हम बच्चे को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना देते हैं, तो फिर बच्चे जो हैं कभी भी उनके अंदर फ़ैसला करने की कुव्वत नहीं आती, फ़ैसला करने की ताकत नहीं आती है। तो मैं ठीक है, बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए, बच्चों को ये सपोर्ट देनी चाहिए, बच्चों को कहना चाहिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन साथ साथ बच्चों को अपने सही और गलत फ़ैसलों का बर्डन खुद उठाने देना चाहिए। हम बच्चों को सॉरी और थैंक यू कहना नहीं सिखाते। बच्चों के अंदर शुरू से ही हम इतनी कोई अना भर देते हैं ना, बच्चे कहते हैं मैं क्यों सॉरी बोलूँ, मैं क्यों थैंक यू बोलूँ। ये जो चीज़ें हैं ना, ये अभी से छोटे होते ही बच्चों के अंदर डालनी चाहिए कि अगर आपने कोई गलती की है तो उसको आप एक्सेप्ट करो और जाके आप खुद माफ़ी मांगो। एक दो दफ़ा तलहा की थोड़ी सी आदत थी कि वो स्कूल से ना तो उसको चीज़ अच्छी लगती थी तो वो घर ले आता था। फिर मैं बाकायदा इसके बाबा को बोला कि आप ये चीज़ इसके हाथ में दें, ये खुद जाके टीचर को देगा उसके हाथ में और टीचर को बोलेगा कि मैं ये ले गया था, ये मैं वापस कर रहा हूँ, सॉरी मैं आइंदा नहीं करूँगा। इससे एक तो बच्चे को एक फ़ील होता है कि ये मतलब शर्मिंदगी वाली बात है ना, कि मुझे इससे इंसल्ट फ़ील होती है, तो मैं आज के बाद ये काम नहीं करूँगा, कि बार बार सॉरी कहना ज़ाहिर है किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये छोटी छोटी चीज़ें, कभी कभी तकलीफ़ भी होती है कि हम बड़े ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, हम बड़े ज़्यादा करख्त हो जाते हैं, कभी कभी हम बड़ी जल्दी टेम्पर लूज़ कर जाते हैं। लेकिन हमें ये भी सोचना है कि कल को जब हमारे बच्चे एक सोसाइटी में निकलेंगे तो उस सोसाइटी में उनको बहुत सख्त किस्म की क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, बहुत सख्त किस्म की बुली भी हो सकती है उनके साथ, उनको बहुत सख्त किस्म के हालात का सामना भी करना पड़ सकता है। अच्छे बुरे लोग हर तरह के होंगे। अब हमारी अम्मा है ना, मैं अब इस टाइम को याद करती हूँ कि जब हम छोटे थे तो हम घर आके अम्मी को कुछ कहती थी ना कि अम्मी ये हुआ है, तो अम्मी कहती तुम्हारी गलती होगी। तो ना हम ये सोचते थे हमारी अम्मी हमें क्यों, हमें ही गलत कहती हैं, हमें ही गलत कहती हैं। लेकिन उससे एक फ़ायदा हुआ कि जैसे जैसे हम बड़े हुए ना, तो हम पे जब हमें किसी ने बुरा भला कहा है, हमारे किसी काम को गलत कहा ना, तो हमने सबसे पहले अपने अंदर झांका। इससे हमें ये सीखने को मिला कि हमारी माँ ने शुरू से हमें ये बोला कि तुम पहले अपने अंदर झांको, तुमने गलती की होगी, तुम गलत हो गए। तो वही आदत ऐसी डेवलप हुई कि बड़े होने तक भी आज भी कोई कुछ कहता है ना, तो सबसे पहले अपने अंदर झांक के देखते हैं कि वाकई कि मैं तो नहीं गलत हूँ। अगर मैं गलत हूँ, मेरी गलती है, तो फिर हम खुद स्टेप आउट कर जाते हैं। तो यही मैं अपने बच्चों को कहती हूँ। तो मेरे बच्चे अभी वही, जिस तरह हम बचपन में कहते थे कि आप हमें गलत बोलती हैं, आप यही बोलती हैं तुम्हारी, हम आपको बताएंगे, आप बोलेंगे तुम लोग ही गलत हो। लेकिन अभी इनको बुरा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होंगे तो फिर बच्चों को सबसे पहले जो अपनी सेल्फ होती है ना, कि अपने अंदर झांक के देखने की आदत पड़ जाती है कि कहीं मैं तो वाकई गलत नहीं हूँ, उसके बाद बच्चे सही फैसला कर पाते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी माँओं ने भी, हम अक्सर कहते हैं कि बड़े मतलब माँ बाप सख्त हो जाते हैं। हाँ, ये है कि आपके साथ अपने फ्रेंडशिप भी होनी चाहिए बच्चों के साथ, लेकिन दोस्ती इतनी कि जो तमीज़ के दायरे के अंदर रहे, जिसके अंदर अदब एहतराम बाकी रहे। अब मेरे हस्बैंड हैं, वो बहुत अच्छे दोस्त हैं अपने बच्चों के, इतनी मैं नहीं हूँ जितने मेरे हस्बैंड हैं, लेकिन जब वो दोस्त होते हैं फिर दोस्त होते हैं, जब वो अब्बा बनते हैं फिर वो सख्त किस्म के अब्बा बनते हैं। वो कहते हैं ना कि खिलाओ सोने का वाला और देखो शेर की आंख से। तो फिर जब वो मतलब सख्ती करने पे आते हैं तो फिर वो सख्ती भी करते हैं उस चीज़ पे कि ये चीज़ नहीं करनी तो नहीं करनी, इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि ठीक है, गिल्टी फीलिंग होती है हमें, लेकिन ये है कि हमारा ये जो बिहेवियर है ना, जिसमें हम ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद, कभी एक अच्छी सी माँ बन जाते हैं, कभी एक सख्त किस्म की अम्मा बन जाते हैं, कभी एक अच्छा सा नक्काद बन जाते हैं, कभी क्रिटिसिज्म होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बच्चे को आने वाली सोसाइटी के लिए जो है ना वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं। अब आजकल एक बड़ा होम स्कूलिंग का काम निकला हुआ है कि हम जो होम स्कूलिंग करवाते हैं बच्चे को, लेकिन मेरा ख्याल है कि होम स्कूलिंग में बच्चा वो बिहेवियर्स नहीं सीख पाता जो उसको बड़े होकर सोसाइटी में जाके उनको उसने कैरी करना है। अब जिस तरह अगर बच्चा होम स्कूलिंग कर रहा है, उसको नहीं पता कि उसने ग्रुप में काम किस तरह करना है,
उसको किस तरह बुली बर्दाश्त करनी है, उसको किस तरह ग्रुप में रह के, कभी कभी वो ग्रुप का हेड होता है और कभी वो ग्रुप का मेंबर होता है, एज अ मेंबर वो किस तरह काम करेगा, एज अ हेड वो किस तरह काम करेगा, या एक पूरे ग्रुप को लेके वो किस तरह चलेगा। इसी तरह जब बच्चा अगर होम स्कूलिंग कर रहा है तो उसको नहीं पता कि तरह तरह के लोग जो दुनिया में मौजूद हैं। जब एक बच्चा स्कूल में पढ़ा होता है तो उसको डिफरेंट बिहेवियर्स के साथ रोज़ाना सामना करना पड़ता है। टीचर का बिहेवियर अलग है, एक स्टूडेंट का बिहेवियर अलग है, दोस्त का बिहेवियर अलग है, तो वो उन बिहेवियर्स का आहिस्ता आहिस्ता यूज होता जाता है, वो सीखता जाता है। कभी अच्छा एक्सपीरियंस होता है, कभी बुरा होता है। लेकिन होम स्कूलिंग में ये होता है कि बच्चा दूसरों के बिहेवियर्स को समझ ही नहीं पाता। जब वो एकदम आप उसको होम स्कूलिंग के बाद बाहर निकालेंगे सोसाइटी में, तो वो उन बिहेवियर्स को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो तनकीद बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो अपनी ज़ात की नफ़ी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो शुरू से ही घर में अगर होम स्कूलिंग में वो नंबर 1 है। अब जिस तरह बच्चा स्कूल में पढ़ा होता है तो फर्स्ट भी आता है, सेकंड भी आता है, थर्ड भी आता है, बच्चे को पता होता है कि मेरी ये सारी पोजीशंस आ सकती हैं। लेकिन जो बच्चा घर में पढ़ रहा है तो वो वही फर्स्ट है, वही सेकंड है, वही थर्ड है। तो जब वो बाहर सोसाइटी में निकलेगा तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो खुद को लेट डाउन होता देखे, या कोई इसको बोले कि तुम गलत हो, या कोई इसको बोले कि नहीं तुम्हें तो इस चीज़ का पता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सिर्फ माँ बाप जो हैं ये सिखाते हैं और साथ में सोसाइटी सिखाती है। तो माँ बाप का जो बिहेवियर होता है ना, ये काफ़ी हद तक बच्चे को यूज़ टू बनाता है, सोसाइटी में मूव करने के काबिल बनाता है। तभी जाके बच्चे जो है ना वो आगे, फिर हम बड़े हो गए तो हम कहते हैं ना हमारी अम्मी ऐसे कहती थी, हमारी अम्मी क्यों कहता है कि कभी कभी लगता है जब हम छोटे होते थे हम कहते थे हमारी अम्मा से सख्त है ही कोई नहीं, हमारी अम्मी तो बस कभी हमें सपोर्ट नहीं करती। लेकिन आज वो चीज़ फील होती है कि उनका बिहेवियर बिल्कुल ठीक था। उन्होंने हमें आज इस मौके के लिए, इस जगह के लिए रेडी किया है कि आज हमें उनकी बातें बिल्कुल ठीक लगती हैं कि बेशक वो सख्ती थी, बेशक वो कुछ भी था, लेकिन यह है कि इसने हमें आदी बनाया, इसने हमें यूज़ टू बनाया इन तमाम चीज़ों की। तो यही मैं कहती हूँ कि ठीक है, गिल्ट अपनी जगह है मतलब टेम्पर लूज़ कर जाना या गुस्सा करना या कभी कभी बच्चों के साथ मतलब इस किस्म का बिहेवियर रखना, नाराज़ हो जाना, अपनी नाराज़गी शो करना, अपनी अहमियत का एहसास दिलाना, ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं बच्चे की तरबियत के दौरान। आप ही मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें जो है ना और ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। टॉपिक बहुत लेंथी है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें ऐड हो सकती हैं। मैं तो जितनी कर सकती थी एक वीडियो में वो कर दी है, लेकिन आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि एक बच्चे जो ख़ास तौर पे बड़े हो रहे होते हैं, 8 से 15 साल, जो टीन एज में एंटर होने वाले होते हैं, उनको किस तरह हम संभाल सकते हैं, उनको किस तरह हम बता सकते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं। इस टॉपिक पे हम फिर आगे बात करेंगे, क्योंकि मैं अभी इस एक्सपीरियंस से गुजर रही हूँ। मैं जैसे इस एक्सपीरियंस को कवर कर लूँगी तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि मुझे कितनी मुश्किलात का सामना था। अभी तो बहुत ज़्यादा है, अभी तो मेरे लिए बहुत टफ़ है। तो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि इन बच्चों को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, कैसे हम डील कर सकते हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंज के साथ साथ बच्चों के अंदर फिजिकली भी चेंजेस आ रही होती हैं। बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं, इनके साथ आपको उलझना पड़ता है। तो बस ठीक है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में, किसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, इसको कमेंट ज़रूर किया करें और इसको शेयर भी कर दिया करें आगे दूसरे लोगों के साथ, ताकि दूसरों के भी काम आ जाया करें। और इसके अलावा बस हमने ग्रॉसरी कर ली, हमने खाना बना लिया, इसके अलावा नमाज़ वगैरह पढ़ ली और बच्चों के साथ भी थोड़ी सी हमने मस्ती कर ली। तो ये सारा आज का मेरा कंटेंट था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।